नमस्कार बच्चों, आज आपका एक्सरसाइज 3.3 में स्वागत है। आपने समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण देख लिए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे। अब हम उसके बेस पे एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आपको समानांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया खालिस्तान में AD किसके बराबर है, ये AD है, तो इसके समान कौन से पूछा है बेटे, BC, अर्थात AD किसके बराबर है, BC। फिर इसने पूछा है कोण DCB, ये वाला कोण किसके बराबर है। तो आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा बेटे, उसके गुण में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कौन हो जाएगा DAB के बराबर। इसी तरह OC, ये OC है विकर्ण, तो विकर्ण दो बराबर हिस्सों में बंटते हैं, ये OC है तो किसके बराबर हो जाएगा बेटे, OA, किसके बराबर हो जाएगा, OA। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ कोण DAB और CDA किसके बराबर होगा, तो दो कोण बच गए जो कोण B जमा कोण C के बराबर, कोण B जमा कोण C के बराबर। ये तो आपका पहला क्वेश्चन। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है बेटे, समानांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मान को ज्ञात करना है। जिस तरह कोण B 100 का है, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं समानांतर चतुर्भुज में, बराबर होते हैं। ये 100 का है तो y भी कितना हो जाएगा बेटे, 100। और जो आसन, ये कौन सा कोण हो गया, ये आसन कोण हो गया, और आसन कोणों का योग होता है बेटे 180। अब ये 100 का है तो ये कितना रह गया, क्लियर सी बात है 80, और ये 80 है तो सम्मुख कोण क्या होंगे आपस में, बराबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ आप, ये 50 है तो इसके आसन कोण y है, तो आसन कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, यानी 180 में से आप यदि 50 घटा देते हो, y जमा 50 मिलकर 180 आना चाहिए, अर्थात y बराबर आ गया आपका 130। 50 माइनस कर दिए तो ये हो गया 130, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये भी 130, और ये 50 है तो इसके सम्मुख ये 130 है, तो बेटे z भी कितना हो गया 130, ठीक है। क्योंकि ये 50 है, इसके सम्मुख कोण करेंगे तो हम 50, और ये रैखिक युग्म बना रहा है, और रैखिक युग्म मिलकर 180 कोण बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कितना रह गया बेटे 130। अब सेम यहाँ आ जाओ बेटे, ये कोण देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है 90 का है, और जब ये 90 है तो ये x भी कितना हो जाएगा 90, और त्रिभुज बन गया बेटे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये 90 प्लस 30 120 हो गया, तो 180 करने के लिए y कितना बचा बेटे 60, और ये 60 है तो बेटे ये भी कितना हो गया 60। इसको कहते हैं एकांतर कोण, पता है एकांतर कोण आपको बताया गया है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये 80 है तो सम्मुख कोण क्या हो जाएगा 80। इसी तरह आपने कोण जो है सारे निकालने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ लेना प्रॉब्लम बेटे। तीसरे और चौथे में भी आपने ये प्रूव करना है, नहीं तो बेटे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, मेरे को पता चल जाएगा आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको इसमें दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है बेटे, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग 3:2 में है, 3:2, और यदि अनुपात में हो तो हम उनके पीछे सिर्फ x लगा देते हैं। तो यानी कि समानांतर चतुर्भुज का प्रथम कोण हमने मान लिया बेटे 3x, दूसरा कोण मान लिया 2x, और ये आपको पता चल चुका है समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है बेटे 180, अर्थात 3x जमा 2x कितना आना चाहिए 180। 3x और 2x कितने होते हैं बेटे 5x बराबर है 180। 5 गुणा में उधर जाए क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड हो जाएगा, और जब हम 180 को 5 से भाग देते हैं तो 36, यानी x आ गया आपका 36। यानी ये कोण नहीं आया, ये x का मान आया, तो कोण कितना होगा, x में इसकी वैल्यू रख दो, 3 गुणा में 36 यानी 108, 2x है तो 2 गुणा में 36 यानी 72। ये आपके समानांतर चतुर्भुज के कोण आ गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, दो आसन कोणों का जो है बराबर दिए गए हैं, तो बराबर का मतलब हम इसको x मान लेते हैं, दूसरे को भी x मान लेते हैं, बराबर दिया है, और ये आपको पता चल चुका आसन कोणों का योग कितना होता है 180, अर्थात यदि इन दोनों कोणों को जोड़े तो 180 आना चाहिए। x और x कितना होता है 2x, और 2x बराबर है 180, और 2 गुणा में उधर जाएगा भाग हो जाएगा तो 90, यानी प्रत्येक कोण कितना कितना आ गया आपका 90 का आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया एक आकृति दी गई है होप HOPE होप, तो इसमें हमें XYZ का मान निकालना है। सबसे पहले तो ये x है तो
ये सम्मुख जो है इसका कोण, इसको ए मान लो, या बराबर होते हैं कोण, इसको भी एक्स लिख लो, यानी एक्स प्लस 70, ये सारा राखी की गुमन है, अर्थात 180 होना चाहिए बेटे, यानी एक्स जमा 70 180, और एक्स बराबर 70 प्लस का उधर जाएगा माइनस हो गया, तो एक्स 180 माइनस 70 110, अर्थात एक्स का मान कितना आ गया बेटे 110, यानी एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हो 110, और ये सम्मुख कोण है तो ये भी कितना हो गया बेटे आपका 110 हो गया। अब ये देखो ये आपस में आसन कोण है, और आसन कोणों का योग कितना होता है 180, इसलिए हम 110 जमा 40 जमा जेड, इन कोणों को आपस में जोड़ लेते हैं, और ये कितना आना चाहिए 180, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का आसन कोण है। ये जो निशान लगा है बेटे इसका मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो अब 110 जमा 40 कितने होते हैं 150, जमा जेड 180 होना चाहिए, 150 उधर जाकर बेटे माइनस हो गया, तो जेड का मान आ गया आपके पास 30, तो जेड का मान आपका यहाँ पास आ गया 30, और ये कोण निकालना हमने। और ये देखो जब समानांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये क्या हो जाते हैं अल्टरनेट एंगल, अर्थात एकांतर कोण, कोण वाई बराबर आप 40 लिख देना, अतः एकांतर कोण। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटे, इसमें आपको दिया है सम्मुख समानांतर चतुर्भुज दिए गए हैं गंश, जिसमें 3x बराबर 18 दिखाया गया है, अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर होती है बेटे, तो x 3 गुणा में 18 बटे में 3, अर्थात x बराबर x का मान कितना आ गया 6। दूसरी भुजा निकालने है इसी तरह 3y माइनस 1 बराबर हम 26 लिखेंगे, आप -1 उधर ले जाओ, उधर जाए क्या हो जाएगा बेटे 27, तो 3y बराबर है 27, और वही 3 गुणा में उधर जाकर भाग हो गया, तो y का मान आ गया 9, अर्थात दूसरी भुजा आ गई आपकी 9। इसी तरह इसके दूसरे भाग में विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, SRUNS एक दिया गया आपको विकर्ण, तो इसके विकर्ण 2 बराबर भागों में बांटते हैं। पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सोल्व करा है, तो हमने क्या लिख लिया बेटे वहाँ से y + 7 बराबर 20 हो गए, और प्लस का 7 उस साइड में जाएगा बेटा माइनस हो गया, तो y 20 में से 7 गए 13। इसी तरह आप दूसरा भाग खुद करना है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9 पर, इसमें दिया गया आपको एक रिस्क और कल्यू, एक रिस्क और कल्यू आपको आकृति दी गई है। तो यदि ये समानांतर चतुर्भुज है रिस्क, तो जब 120 है तो ये s कितना होना चाहिए बेटे, क्लियर बात है, दोनों का योग कितना होता है 180, अर्थात जब k 120 है तो s हमने निकालना है, दोनों का योग 180 है, तो क्योंकि ये पर समानांतर चतुर्भुज का आसन कोण है, और 120 180 में से माइनस कर दिया बेटे आपने, तो ये ऐसे आ गया आपका 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। अब जो दूसरी आकृति इसमें इस प्रकार दिखाई गई है, ये लो, और ये आपने यहाँ पे x निकालना है। अब s तो आपने 60 निकाल दिया, अब आपको यहाँ पे 70 डिग्री दिया गया है बेटे, कितना दिया गया है 70 डिग्री। अब जब ये 70 है तो इसके हिसाब से ये C है, ये L है, ये U है, ये E है। जब बेटे ये 70 है तो सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो आपने लिखना है कोण E बराबर है 70 डिग्री, और यहाँ लिख देना है आपने समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण और ये बराबर होते हैं। अब आप x का मान निकाल सकोगे, ये आपके पास एक त्रिभुज आ गई, ये 70 डिग्री बेटे, ये 60, और त्रिभुज के तीनों कोणों योग आपको पता है 180 होता है, तो आप यहाँ x का मान निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक आकृति दी गई है, और ये पूछा गया इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर हैं। बेटे जिस कोई भी यदि समानांतर भुजा है और उसको कोई रेखा काट रही है और उसका योग 180 बनता है, तो यानी जो जहाँ तिर्यक रेखा 180 बनता है उससे दूसरे वाली भुजा आपस में समानांतर होती है। इसी तरह 10वीं में आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा है कोण भी आपको 120 दिया गया है और ए बी जो है समानांतर है डीसी के। जब ए बी डीसी का समानांतर है अर्थात ये तिर्यक रेखा हो गई जो इसको काट रही है,
तो तिर्यक रेखा के एक ही और दोनों कोणों का योग कितना बताता है बेटे 180। यदि ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। इस तरह निकालना आपने, कोण बी जमा कोण सी बराबर है 180 तिर्यक रेखा के एक ही और कोणों का योग। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोणों का योग, यदि कोई समानांतर रेखा है बेटे और इसके तिर्यक रेखा खींच जाए तो उसके एक ही तरफ के कोणों का योग 180 होता है। कोण भी आपको 120 दिया था, कोण सी आपने निकालना है। 120 प्लस का उस साइड जाकर माइनस हो गया, तो इसलिए कोण सी बराबर आ गया आपका 60। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 12 में निकाल लेना, कोण पी निकालना अपने और कोण क्यू जमा कोण पी, ये भी तिर्यक रेखा के एक और के कोण है और ये भी जो योग 180 आना चाहिए और कोण क्यू आपको 130 दिया गया है। तो क्लियरली आप यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कोण पी बराबर है 50 डिग्री। ये आपने खुद निकालना है। यदि फिर भी कोई परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे या चैट में लिख दे या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर बताएं। धन्यवाद।